So we are going live. Hello and welcome to In Candid Conversation on the नीलम सक्सेना पेज. आज हम लोग लाइव हैं नीलम सक्सेना पेज पर, यानी लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप पर. एंड आज का जो दिन है ना, that is something very amazing because today is the birthday of one of the most important pillars of Literary Warrior Group. So I would take this opportunity to wish Neelam Di a very, very happy birthday. I know she's not maybe watching this right now. Obviously dinner party होगी उनके घर पे अभी. लेकिन जब भी वो देखेंगी तो हमारा like you know our wishes are there always with her. Yeah, happy birthday Neelam ji. Time I'm back on in candid conversation. तो आज मेरे साथ है हमारी प्यारी सी डॉक्टर कोयल बिस्वास. शी इज माई सोल सिस्टर, लेट मी टेल एवरीबडी, बिकॉज हम लोग शायद मुश्किल से एक बार मिले, बट वी हैव ऑलवेज कनेक्टेड इन सच एन अमेजिंग वे कि पूछो मत. लाइक यू नो ऑल आर थिंग्स लाइक लाइक्स डिसलाइक्स काफी मिलते जुलते. हमारे चबी चीक्स भी काफी मिलते जुलते, राइट? Absolutely. Biswas, you are most welcome on the Neelam Saxena page, the Literary Warrior Group, and on In Candid Conversation with Meera Bhansali. तो आपका Thank you Meera, thank you so much. तुमने बुलाया मुझे क्योंकि हम तो हमेशा सहेलियों की तरह मिलते हैं. दिस इज अ वेरी रेयर थिंग और स्पेशल क्योंकि हाँ, जैसे कहा नीलम जी का बर्थडे है, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है. एंड सी हाउ ब्यूटीफुली वी हैव ऑल गॉट कनेक्टेड. हम लोग इतनी खूबसूरती से, पता नहीं दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, कहाँ से, बट स्टिल वी आर सो वेल कनेक्टेड. हाँ जी. तो अक्रॉस द ग्लोब. थैंक यू नीलम जी एंड थैंक यू मीरा. बहुत अच्छा लग रहा है. चलो शुरू करते हैं. पूछो. यस, फायर अवे. ये सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपकी बुक के लिए. तो पहले तो मुझे ना लाइक मुझे लगता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम जो था पहले वो पोस्टपोन हुआ, तो बहुत अच्छे के लिए पोस्टपोन हुआ, बिकॉज इसका टाइटल है और जो अभी मौसम बन रहा है, दे आर अ परफेक्ट मैच. तो पहले तो आप टाइटल बता दीजिए इसका, बिकॉज आपके मुंह से कौन सी आवाज से सुनना है हमें. हाँ मीरा, इसका जो टाइटल मैंने दिया है वो है गीली मिट्टी की खुशबू. और गीली मिट्टी की खुशबू एग्जैक्टली मुझे बहुत पसंद है. अभी जो तुमने कहा है बारिश शुरू हो गई है और हमारा जो पहले का शेड्यूल था वो एकदम समर, बैंग समर हीट में बारिश की कोई भी गुंजाइश नहीं थी. तो सूखे सूखे धरती पर कोई बौछारों के छींटे नहीं थे. तो अब ये सौंधी सौंधी खुशबू हम सबके बीच है. तो यस, वी कैन फील इट. yes. हम कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. तो मुझे लगता है चलो ठीक है, वो हमारा पोस्टपोन हो गया तभी. एंड अभी इसी टाइम पर जो आपकी बुक का जो शीर्षक है उसके साथ परफेक्टली मैच करता हुआ क्लाइमेट हमें मिल गया. तो कोई पहले तो आप प्लीज अपनी बुक हमें दिखाइएगा. यू हैव अ कॉपी ऑफ योर बुक, सो प्लीज शो इट टू आवर ऑडियंस. ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कवर पेज भी है. एंड ये है फ्रंट कवर और ये है बैक कवर. यस. ये क्या? ओके. सो लगता है बाय मिस्टेक कोयल जी एग्जिट हो गई हैं. शी विल जॉइन बैक. क्योंकि क्या है कि बारिश की सीजन है ना, तो हमने ऑलवेज जो बारिश के देवता और जो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट के देवता हैं उनको हमेशा प्रणाम करना होता है कि भाई इंटरनेट मत रखना. वेलकम बैक कोयल. क्या हुआ था पता नहीं, आप एग्जिट हो गए थे शायद, आपका हाथ कहीं लैपटॉप पर टच हुआ. चलो ये मैं बैक कवर दिखा रही थी. So this book is available on Amazon as well, right? हाँ, अभी उसमें मैंने उनको थोड़ा ऑन होल्ड पे रखने के लिए कहा है. अगले महीने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे वो डाल देंगे. ठीक है. मुझे उसके लिए थोड़ा वेट करना था क्योंकि आफ्टर वी गॉट इट रिलीज मुझे लगा कि मैं अपने खास कुछ 10-20 लोगों के बीच में इसको सर्कुलेट करके इसकी क्वालिटी चेक करा लूं, विच आई ऑलवेज डू. कि अगर वहां पे कुछ, बिकॉज बिफोर इट रीचेस टू अ लार्जर क्राउड है ना, अगर कुछ है तो थिंग्स गेट रेक्टिफाइड. अगले महीने ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पर आ जाएगी. वाओ, दैट इज सुपर. मैं वही सोचूं मुझे अभी तक दिखी क्यों नहीं, बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू ऑर्डर इट बिफोर आवर शो.
लेकिन ठीक है, बाद में ऑर्डर कर लूंगी जैसे ही आप आ जाएगा अमेजोन पर। आप सभी को, हम सभी को, दर्शकों को और मुझे भी लिंक सेंड कर दीजिएगा। जी अच्छा, जरूर नाउ मीरा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो आपकी किताब है, लाइक इसका जो शीर्षक है, तो जो कविताएं हैं इसमें, हाँ आई एम अज्यूमिंग कि सभी कविताएं हैं इसमें। हाँ तो जी। जितनी कविताएं हैं, तो कितनी कविताएं हैं, उनके सबके शीर्षक क्या सेम ही है? इज इट लाइक नहीं नहीं नहीं, इसमें कुल मिला के 72 कविताएं हैं मीरा। और ये तरह तरह के इसमें जो है मैंने शीर्षक डाले हैं। क्या मैं शीर्षक पढूं? आप मैं यस शीर्षक यस यस का, यस हाँ। यस, तो सबसे प्लीज। पहली कविता, सबसे पहला जो समर्पण है, जो डेडिकेट किया है मैंने, वो भी एक पोएम के रूप में है। वो मैंने अपने पिताजी को डेडिकेट किया है, अपने डैड को डेडिकेट किया है। और उसके बाद पहली कविता है अफसोस, उसके बाद कर्म, उनके चित्र मूक है, विचार सभा, अभिनंदन, एक लघु अंश, उन पलों को सहेज कर रखना, क्या सही क्या गलत, गर्भ की लाज, छोटा बड़ा, उधार की सभ्यता, गीली मिट्टी की खुशबू, तारीखें, बीच का समय, तुम मेरे लिए क्या हो, पलायनवाद, किताबों की अलमारी, अहंकार और अनुताप, पुनरावृत्ति, प्रेम की मर्यादा, अभिव्यक्ति, पुरुष और प्रेम, संपूर्णा, प्रेम कथा का अंतिम पृष्ठ, प्रेम का पर्याय, बीता हुआ कल, भरोसे की दीवार, महामारी का तांडव, मेरी कविता की डायरी, विवाह, व्यथा, शब्दों का घर, मंथन, गीत, जीने की वजह, मैं जली भी नहीं, पहली बार, रेत, काश, मेरे लिए, पुराने खतों की महक, टुकड़ों में जीना, सवाल, भाड़े की कोख, सागर से भी गहरा, हताशा, खाली गगरी, एकांत, जीने का विकल्प, डर, हाइब्रिड, फरिश्ता, अहिल्या का उद्धार, एक नजर में, जीवन दर्शन, नहीं देगी अब सीता अग्नि परीक्षा, आदत, नीरव प्रयास, प्रथम प्रेम का अभिनंदन, मिट्टी की उपज, तुम बदल गए हो, कोशिश, शहीद कौन, सब चुप रहे, मुक्त गगन में, जिम्मेदारी, मुक्ति का एक क्षण, रहस्य, कर्मयोगी का एक दिन, हो सके तो छीन लो, द्वंद, और अंतिम कविता, चांदनी के चादर तले। वाओ! माने ये एक ऐसा संग्रह लग रहा है जिसमें आपने सोसाइटी के कुछ इश्यूज उठाए हैं, आपने अपने फीलिंग्स व्यक्त किए हैं, आपने समय, यानी जो हम कहते हैं फेट, किस्मत, उसकी जो मार होती है जीवन शैली पर, उसके ऊपर कविताएं लग रही हैं। एंड आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शायद कुछ लिखा हुआ लग रहा है, एंड नेचर से रिलेटेड पोएम्स। सो एकदम अच्छा खासा मिक्स लग रहा है, कि कहीं से भी शायद हाँ किताब हम शुरू करेंगे, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। like each poem is different and अपने आप में ही एक अलग अजब लग रही है poems. हाँ Am I मीरा, right? यस मीरा, यू आर राइट। क्योंकि देखो, जब मैं ये कविताएं लिख रही थी, मतलब मैं, जब मेरा मन करता है मैं लिखती रहती हूँ। और जब अलग अलग तरह के मूड स्विंग्स होते हैं, या मैं कुछ देख कर आती हूँ, दूसरों पर जो चीजें बीती है, सब कुछ अपने आप में एक कविता का विषय बन जाता है। तो और मैं बहुत ज्यादा ना पर्यावरण के लिए कॉन्शियस हूँ। और फिर जो फेक लोग, मतलब जो फेक बिहेवियर होता है, उसके प्रति भी कहीं ना कहीं पे मैं सोचती हूँ कि जब सब कुछ इतना नेचुरल है, फिर हम क्यों फेक बने। हम क्यों तो fake हर बने? चीज, हाँ, तो ये भावनाएं जो उठती है कि यार, जो है अंदर से बाहर से इंसान एक जैसा क्यों नहीं होता है, ये जो सवाल है, ये सब कुछ मिलाकर इस संग्रह को बनाया गया है। स्त्री विमर्श इसमें मेन है। इसमें मैंने कुछ ऐसी कविताएं लिखी है जिसमें मान लो कि प्रेम है, फिर डिवोर्स क्यों, और डिवोर्स के साथ क्या एक संबंध खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे प्रथम प्रेम का अभिनंदन, जो मैंने वो कविता लिखी है, वो है एक मैच्योर एज में जाकर, जब इंसान को सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम वो किसी के साथ उनका प्यार होता है। क्या कभी कभी हम सुनते हैं ना कि काफी एज में जाकर किसी की दूसरी या तीसरी मैरिज हुई है, एक जी, पार्टनर की डेथ हो गई या अलग हो गए, तो दे फाउंड लव अगेन।
तो ये उसको लेकर मैंने लिखी है कविता कि जब जब कोई किसी के लिए पहली बार उसके लाइफ में आता है वो पहला प्यार होता है, और ऐसा नहीं है कि जो हर इंसान सोचते हैं कि वो केवल टीनेज क्रश ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की भावनाएं, तो पर्यावरण है, स्त्री विमर्श है, और फिर हिस्ट्री में जिस तरह से 2-3 औरतों को, जैसे अहिल्या को उसकी, हाँ, उसकी बातों को सुना ही नहीं गया। क्यों सुना नहीं गया? औरत की बात को क्यों सुनी नहीं जाती है? क्यों वो एक प्रथा बन गई है? और क्यों सीता बार-बार अग्नि परीक्षा देगी? क्यों हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा? तो हर एक सिचुएशन जो मेरे आस-पास मुझे दिखाई देती ना, वो मुझे ट्रिगर करती है। तो सीता ना जाने कितने साल पहले सबको जस्टिफाई करते 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 बेचारी चली गई। तो आज भी हम कहीं ना कहीं पे जस्टिफिकेशन देते हैं, औरत को देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बार बार मेरे मन में वो सवाल उठाता है कि क्यों, और हम क्यों वैसे जी, क्यों हम नहीं अपने आप को बदलते हैं? और सब कुछ तो हमसे ही शुरू होता है ना। तो ये सब प्रयास है, ये सारी मेरी कोशिशें मीरा, और मेरी उठती गिरती भावनाएं हैं, वो सारे टर्मोइल्स हैं जिससे मैं खुद कभी गुजरी हूँ दूसरों को गुजरते देखी हूँ। हाँ, क्योंकि कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं, मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर भी हूँ। मैंने काउंसलिंग का कोर्स किया है, और क्योंकि मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो अक्सर मुझे बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। मेरे कलीग्स की मैं कहानियां सुनती हूँ। इस तरह से मुझे कई लोगों के साथ ना इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और कहीं न कहीं ये तो आइदर वो मेरी कविता का विषय बन जाते हैं या कहानी बन जाती है। और मीरा, मैं आपको बता दूँ कि आज का दिन सचमुच बहुत अच्छा है, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट कहानी संग्रह प्रिंटिंग में चली गई है। इस अरे किताब कांग्रेचुलेशन थैंक यू। मेरी फर्स्ट इंग्लिश पोएट्री 1 हफ्ते पहले प्रिंटिंग के लिए चली गई है। तो अब सारी जो मेरी ऑन होल्ड पे थी, इस तरह से वो निकल रही है, और होपफुली बहुत जल्दी अगली बार जब हम मिलेंगे, हमारे पास ढेर सारी किताबें होंगी। यस डेफिनेटली, क्योंकि थैंक यू। मैं ना एक्चुअली पूछने वाली थी कि कोयल एक ही बुक पर आकर थम गए हो कि और भी आने वाली है, लेकिन आपने ऑलरेडी नहीं, खुश कर नहीं। दिया कि मीरा और पढ़ एंड प्लस मेरा कमिंग मोर यस, मेरा, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हूँ। तो मेरी बहुत सारी जो रचनाएं हैं इसलिए लेट हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेखक सारे, मतलब उनके काम मैं कर रही हूँ, कर चुकी हूँ मैं 4-5, और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी, मतलब मैं या तो कर रही हूँ या इन लाइन है। तो ये होते हैं कि वो बहुत फेमस ऑथर्स है हिंदी के, और काफ़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उनका काम भी होता है, जैसे मान लो कि ऐसे 400 450 पेज का खंड काव्य, उसका ट्रांसलेशन करना होता है। तो एक है जहाँ पे, और मैंने 4 कविता संग्रह का ऑलरेडी कर लिया है। एक मैंने ह्यूमर और सटायर, व्यंग, हास्य व्यंग्य रचनाएं, उनके भी मैंने वो ट्रांसलेशन किया है। तो इस तरह से मेरा ये पैरेलल काम चलता है। और क्योंकि मैं बाइलिंगुअल राइटर हूँ, मेरी इंग्लिश और हिंदी का काम भी पैरेलल चलता है। तो एक्सपेक्ट मैं कर रही हूँ कि इस साल कुछ भी नहीं बाबा। नीलम दी हो, लाइक निविदी, एंड यू नो लाइक ऑल ऑफ योर अपर्णा दी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, लाइक यू नो इतनी बुक्स। लाइक मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लिखा तो मेरे पास भी है, लेकिन वो ना मेरे में एनर्जी नहीं कि मैं बैठ के उसको यू नो एक साथ डालूं, फिर उसको प्रिंटिंग के लिए भेजूं, यू नो टॉक विद सो मेनी पीपल, समवेयर और द अदर ना कुछ हो जाता है ना, आई एम लाइक नहीं यार छोड़, यू नो ऐसे हो जाता है मेरे साथ। बट द एनर्जी दैट यू आर फोकसिंग राइट नाउ, यू नो कि ये भी है वो भी है और मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ, एंड उतनी सब एनर्जी के साथ यू आर स्टिल ऑब्जर्वेंट, लाइक आप लोगों को जब देखते हो यू आर ऑब्जर्विंग देम सो माइन्यूटली फ्रॉम अ राइटर्स व्यू पॉइंट, यू नो एक ऑथर के तरीके से भी आप देखते हो, और फिर उसको महसूस करते हो, सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व महसूस करके उसको आप घर पे आके फिर उसको पेन डाउन भी करते हो। So that itself is a very big thing I feel, because you know कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम
सोचते हैं, हमें कुछ महसूस भी होता है, लेकिन जब तक हम घर पे आते हैं हमारी एनर्जी होती नहीं है कि हम उसको बैठ के फिर पेन डाउन करें, बट यू इवन मैनेज टू डू दैट, सो दैट इटसेल्फ इज लाइक हैट्स ऑफ टू यू कोयल, नहीं सीखना मेरा पड़ेगा। पता है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं तो हाँ, सो आई एम जस्ट अ लेकिन क्या बिगिनर होता है, जब उनके सामने। मुझे जब मौका मिलता है ना, जब भी मौका मिलता है, आई रियली लव टू अप्रिशिएट, क्योंकि इट इज समथिंग दैट एवरीबडी कैन नॉट डू इट। हमें लगता है कि यार अपने ग्रुप पे सब कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं, एंड एवरीबडी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, अमेजिंग अमेजिंग वर्क। ट्रू ट्रू। तो अप्रिशिएट करना तो यार सबको बनता है, सबको बनता है। सही है सही है। मैं तो वही देखती हूँ नीलम जी किस तरह से एक के बाद एक उनकी किताबें निकलती है, इन स्पाइट ऑफ शी बीइंग सो बिजी। और हमारी वहीदा मैम है, हमारी अपर्णा मैम है, और रेनू जी है। मैं तो सच में इस ग्रुप से जुड़कर मैं इतना सीखी हूँ, मीरा, ट्रस्ट मी। और तुमने जो कहा है ना लोगों को ऑब्जर्व करना, देखो एज अ टीचर मेरा काम ही है कि मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो आई शुड ऑल्सो हैव एन एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। देखो सिर्फ राइट, सिंपैथी दिखाकर या सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना एक टीचर का काम नहीं होता है। एक एम्पैथ जो होते हैं ना, वही चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं पे शायद ईश्वर ने ये भर भर के मुझ में दिया है कि मैं लोगों का, इवन एनिमल्स का मैं बहुत फील कर पाती हूँ। किसी को दर्द हो, आ कहा तो मुझे लगा चोट मुझे लगी है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो चाहे वो फिजिकल पेन हो या उनके दिल का कहीं पे भी कोई अगर प्रॉब्लम हो, तो वो ना मैं बहुत फील कर पाती हूँ। एंड प्रॉब्ली दैट इज अ मेन ट्रिगर कि जब तक वो मैं लिख ना लूँ, मुझे भी थोड़ी तड़प होती है कि नहीं मुझे लिखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो लोग पढ़ते हैं वो अपने आप को ढूंढ लेते हैं। हम हर एक की रचनाओं में ना हम हैं। क्योंकि जब हम मैं भी दूसरों की रचनाएं पढ़ती हूँ ना, वो वहाँ पे मैं भी अपने आप को ढूंढ पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जब कोई मेरी रचनाएं पढ़े, वहां पर भी वो अपने आप को ढूंढ पाए। बस बिल्कुल, इतना हो जाए तो माय जॉब इज डन। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कोयल। अच्छा कोयल, अब ना एक दो कविताएं पढ़ो, स्पेशली वो जो टाइटल है आपकी किताब की, हाँ उसके हाँ हाँ वही सेम टाइटल वाली आपने एक पोयम भी लिखी है, तो वो हाँ पोयम तो हाँ। सुननी ही है आपको, ठीक है एक वो तो रिसाइट कीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं ये पढ़ती हूँ। एंड कोयल, हालांकि जब आपने ये पोयम लिखी तो डिड यू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ एनी पोएटिक फॉर्म, किसी स्पेसिफिक पोएटिक फॉर्म का आपने नहीं, इस्तेमाल मैंने इसको फ्री किया? वर्स में छोड़ दिया, मैंने फ्री वर्स में छोड़ दिया। मगर एक दो है जो राइमिंग हो रही है, मतलब जिसको मैंने एक छंदबद्ध करने की कोशिश की है। मगर मैं बहुत ज्यादा छंद अलंकार प्रतीकों में नहीं जाती हूँ। मैं इसको ना मुक्तक में लिखती हूँ, मैं इसको फ्री वर्स में छोड़ देती हूँ। बिल्कुल, ओके। जैसे उसमें फ्लो भी है, और कहीं ना कहीं पे उसमें कोई बंधन ना हो, बंदिश ना हो, बस बिल्कुल, कविता जैसे फ्लो होती रहे। तो गीली बिल्कुल, मिट्टी की खुशबू, ये बहुत नॉस्टैल्जिक घटना है मेरे लिए। मैं ना अपनी दादी और नानी की बहुत फेवरेट थी। दादी तो एकदम, मतलब मैं हमेशा उनके साथ चिपकी रहती थी। तो दादी के साथ मेरा बचपन बहुत सुंदर बीता। और दादी जब मुझे सुलाती थी, मुझे ना उनके हाथों से, उनके कपड़े से ना एक दादी दादी स्मेल आती थी। सेम थिंग नानी, मतलब ये इतना स्पेशल सा एक स्मेल था। मैं क्या कहूँ मीरा, उनके स्मेल से ही जैसे मुझे नींद आ जाती थी। तो दोनों के साथ मेरा बहुत जुड़ाव था। गीली मिट्टी की खुशबू, उस महक से मेरा जो कनेक्शन है, मैंने उसको याद करके लिखा है। तो ये उसकी ओरिजिन है, मगर कविता आगे थोड़ा बदल गया था। खैर, दादी अपनी थके हुई हाथों से जब मेरी पीठ थपथपाती थी, हमेशा मुझे उनमें से गीली मिट्टी की खुशबू आती थी। नानी खीर की कटोरी के साथ परियों की कहानी सुनाती थी। उनकी सांसों से गीली मिट्टी की खुशबू आती थी। माँ जब मुझे सीने से लगाकर प्यार भरी लोरी सुनाती थी, हमेशा उनके शरीर से गीली मिट्टी की खुशबू आती थी। मैं तेज रफ्तार से भागती जिंदगी में कुछ पल ठहर कर उन यादों में खो जाती हूँ, और नम आंखों से
कुछ बूंदे धरती पर गिरते ही अचानक चौंक उठती हूँ। धरती के कण कण में ये महक समाई हुई है। क्या इस धरती की हर औरत के शरीर से गीली मिट्टी की खुशबू आती है? वाह, लाइक मुझे भी मेरी अभी नानी दादी दोनों याद आ गई। आपने जिस तरीके से उसको एकदम सिंपल, एंड यू आर राइट कि उसको आपने छंद में या कहीं उनको टाई नहीं किया, यू हैव केप्ट इट ओपन एंडेड इन द सेंस कि वो फ्री फ्लो है एंड वो महसूस भी हो रहा था जब आपने थैंक उसको अभी यू। रीड किया। सो इट वाज अमेजिंग एंड सच में ऐसे लगा कि हाँ यार, वो दादी और स्मेल आती थी, यानी या उनको जब हम गले लगते थे वेकेशन है में, ना? जब नानी के जाते हैं, तब वो जो स्मेल होती है उनमें, दैट वाज समथिंग अमेजिंग। कभी कभी वो ऑब्वियसली मैं वेकेशन में जाते थे तो केरी के अचार बनाते 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 किचन से बाहर निकले तो वो बिल्कुल। कपड़ों में वो माय खुशबू है। गॉड। एंड वो पापड़ बनाते हैं सुखाने के लिए तो उसकी खुशबू भी मिक्स हुई हुई है, लेकिन एवरीथिंग टुगेदर। और सो इट इज रियली कितना नेचुरल होता था, है ना? हाँ यार, आई मीन मैं क्या ही बोलूं, आई मीन आई एम स्पीचलेस बिकॉज राइट नाउ यू रियली रिमाइंडेड मी ऑफ बोथ ऑफ देम एंड ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर, हाँ, दे मेरी आर लाइफ में गोइंग भी। फ्रॉम हाँ, अबव। यस, आई नो। तो प्राइसलेस है ये नॉस्टैल्जिया। रिश्ते, प्राइसलेस है बिल्कुल। एंड मुझे अभी लगता है वो गीली माटी, शायद अभी आंखें भी नम हो गई हैं, तो इट्स लाइक गीली आंखें, नहीं जो मीरा, पता है, मीरा हम सब में वो गीली मिट्टी है, क्योंकि हम सब आगे चलकर जब खुद दादी बनेंगी या नानी बनेंगी, कहीं ना कहीं पे ना हमें वो वैल्यूज कैरी करते हुए आगे बढ़ना है। इवन वी हैव टू एग्जैक्टली। एज ग्रेसफुली एंड गिव दैट सेम काइंड ऑफ लव। भले ही अचार वचार हम ना बनाए, मगर पता है कुछ चीजें हैं जो बहुत यस, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, और उसे अगर हम आगे लेके चले ना, तो कभी कहीं पर प्यार की कमी नहीं होगी। कमी नहीं हो गया। आई है एग्री ना? विथ यू या 102% यार कोयल। आई मीन दिस इज अमेजिंग। एंड आपकी इसमें से, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एनी ऑथर, लेकिन इन पोएम्स में आपकी सबसे फेवरेट पोएम? देखो, सबसे क्योंकि ये अलग अलग है, मैं तुम्हें एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। मैं ना कभी कभी क्या करती हूँ, जब मैं लंबी कविताएं नहीं लिख पाती हूँ ना, योर कोट में मैं छोटे छोटे बना के ना हाँ, उसको पोस्ट कर रख देती हूँ। देते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। उसके बाद मैं उसको डेवलप करती हूँ। ठीक सेम है। सेम। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं पे देखो यहाँ पे जैसे एक कविता है, एक है गर्भ की लाज। ठीक है, गर्भ की लाज, मैंने एक मेरी सहेली है जिसका आईवीएफ हुआ था, और मैंने उसके उस दर्द को फील किया था जब वो माँ नहीं बन पा रही थी। तो ये कविता काफी, मतलब पहले मैंने लिखा और मैंने इसमें इसको इंक्लूड किया है। मैं ये कविता पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। ठीक है। बिल्कुल अ, बिल्कुल, तो प्लीज। आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पे साइंस इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैं लिटरेचर की प्रोफेसर हूँ, तो मेरे लिए दोनों दुनिया का एडवांटेज है। तो ये, इस कविता का शीर्षक है गर्भ की लाज। नन्ही एक आकृति सी कोख में पल रही है मेरी, उसकी हृदय गति के साथ जुड़ी मेरी सांसें और अभिलाषाएं सारी। कितने साल गुजर गए इन पलों के इंतजार में, औरत का जीवन संवरता है माँ बनने की सार्थकता से। शिथिल हुए थे वे सारे चेहरे जब मेरी कमियों का खुलासा हुआ था। वंश वृद्धि संकट बनी, प्रेम का ज्वार टूट कर बिखरने लगा था। औरत के इस शरीर को झंझोड़ा जिसमें मन का कोई स्थान ही नहीं था। सुइयों की चुभन से मेरे शरीर को विज्ञान ने तैयार किया। एक कांच की परख नली में एक दिल धड़कने लगा। हाँ, था वो मेरा खून, पर पिता का खून दूसरा था। आप वाह, समझ पा रहे हैं इसका अर्थ क्या यस है? यस। बताओ। Like you have
आपने पहले तो ऑब्वियसली द पेन ऑफ नॉट बिकमिंग अ मदर वो आपने बताया, एंड देन द आईवीएफ प्रोसेस दैट इज देयर, यू हैव लिटरली पुट दैट इनटू वर्ड्स, एंड नॉट Yes, ऐसे ही वर्ड्स में आपने नहीं डाला, आपने उसको एक एकदम अच्छे से उसको फीलिंग्स के साथ पिरोया है, यू नो लाइक the process is not just a scientific process, it is feelings that are going from one end yes, to another, how the child is growing inside the womb, like right from the जहाँ वो कहता ना सीड, बीज जो होता है वहां बिल्कुल, से लेकर बिल्कुल, दिल धड़कता है, that is the whole process, the हाँ, 7 months 8 months, and then finally the baby is getting, like the baby is born. तो वो आपने पूरा प्रोसेस आपने इसमें आईवीएफ का जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसको आपने लिटरेरी प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया, इट हैज बिकम मोर ब्यूटीफुल, और पता है मीरा, मदर ये लास्ट का जो लाइन है, पंच वहां पे है, मेरे एग्जैक्टली, था वो मेरा खून, पिता का खून दूसरा पिता का, था, डोनर स्पर्म से बच्चा हुआ, yes, because it was not the fault of the mother, फॉर but द the mother मदर इट was वाज, हाँ, तो always वो एक लाइन एक लास्ट लाइन वो एक हमेशा होता है ना, बट स्टिल द मदर इज टू बी, द फीमेल इज टू बी देखो ब्लेम्ड द कि वो, फीमेल, हाँ, कि शी कैन नॉट एब्सोल्युटली, कंसीव, हाँ, उसकी गलती वो है, एक, यस, तो वो लास्ट वाज एक्चुअली hard hitting, and it hit home that सोसाइटी अभी भी वहीं की वहीं धरी की धरी हुई है, in spite धरी of की धरी हुई है, in spite of scientific advancements like IVF, we are still thinking about on the terms of that the female is not able to I mean कुछ है problem तो वो female में ही है, सही because है, it is her job to conceive, it's her main job to conceive, वो सोच कर लोग चलते हैं, तो खोट उसमें ही होगी वो सोच कर ही चलते हैं, हाँ, हाँ, so that is मगर ये something ट्विस्ट है, और ये मेरी अपनी सहेली के लिए मैंने लिखा, उसकी बेटी अब 4 साल की हो रही है, आईवीएफ से हुआ है, शी इज अ हैप्पी मदर, तो जो पल उसने गुजारे ना, उसको एक एक करके मैंने महसूस किया, सो इट वाज रियली beautiful. डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होते हैं उन सभी औरतों का जो इन चीजों से गुजरती है बीना। I know. I mean, हाँ, I know in the sense because हमारी फैमिली में भी थे, like because I हाँ, guess खाना पीना भी सब, and I don't know, environment or whatever the reasons are there, but I have also seen the pain and I have also felt it, and तभी ऐसे लगता है यार हम कुछ औरत होकर भी हम उनको क्या ही like कैसे हेल्प कर सकते हैं, there is बिल्कुल, उसमें भी सोसाइटल स्टिग्मा कितना होता है कि we are not even able to help them, by donating even our eggs, people will think क्या है ये पागल हो गई है क्या, सही है, there is still stigma behind that, but ट्रू, anyways that is for ये सब मगर हाँ, ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन है। exactly. लेकिन it is for the book, it is for the book. यस। इसके बारे में हम लोग ने ज्यादा बात करनी है, so we did talk about your book. I would really like अगर आप एक बार फिर अपनी बुक के बारे में दर्शकों को बता दें, and the upcoming books that you have in line उसके बारे में भी अगर आप बता दें, तो it will be a really beautiful cherry on the cake. जी, जी। हाँ, मीरा, तो हमारे साथ में देख पा रहे हो निवेदिता जी जुड़ी है। निवेदिता जी कह Yes. रही गुड इवनिंग गर्ल्स। निवेद जी थैंक यू सो मच एंड सो स्वीट ऑफ यू। कुमार प्रसन्ना जी है, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। आपने हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। घनश्याम जी हैं, सर जय श्री राम जी आपको भी। तो सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि अब तक मेरी लगभग 13-14 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें कुछ मेरे कॉलेज के टेक्स्ट बुक्स हैं, कुछ मेरी एडिटेड किताबें हैं, और मेरी अपनी थीसिस को, जिसको मैंने एक आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में पब्लिश करवाया था। मगर कविता की जो जर्नी है मेरी शुरू हुई है आज से 3 साल पहले। मन की खिड़की मेरी पहली कविता संग्रह है, अब तो बहुत जल्द उसका दूसरा एडिशन भी निकलने वाला है। दूसरा संग्रह गीली मिट्टी की खुशबू, ये प्रकाशित हो चुका है, अगले महीने अमेज़न पे आ जाएँगे। तीसरा है बादलों के पार एक घर है, वो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है।
उसके बाद मैंने जो अनुवाद किया है द गेजिंग डैमसेल बियॉन्ड द कैनवस, अवेकनिंग ऑफ वर्ड्स, उसके बाद है द परफेक्ट पिक्चर, द ह्यूमरस एंड सैटारिकल स्टोरीज, हरीश नवल जी की कविता सॉरी कहानियां हैं, और जिनका मैंने अनुवाद का नाम अभी लिया है वो प्रोफेसर हरीश नवल जी की कविता संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद है। फिर ट्रेडिंग द पाथ ऑफ लाइट जयप्रकाश नागले जी की कविता संग्रह उजियारे की ओर का है, और फिलहाल मैं सुप्रसिद्ध कवि और कवियत्रियों का कर रही हूँ। मेरी पहली कहानी संग्रह बहुत जल्दी आप लोगों के पास उपलब्ध होंगे, शायद अगले हफ्ते में ही अमेजोन पे वो आ जाएंगे। इसका नाम है ये तुम्हारा घर नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये है शीर्षक। और मेरी पहली इंग्लिश कलेक्शन रेमिनेंट्स ऑफ सोल मेमोरी, ये भी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है। मेरे ख्याल से 1 महीना से 1.5 महीना लगेंगे मेरे दर्शकों, मेरे पाठकों तक पहुंचने में। बस इतना ही मैं कर पाई हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा बस करना भी नहीं है यहाँ पर, we want more and more from you. We are greedy as readers, we want more from you. मन तो बहुत होता है कि और लिखे, मगर कभी कभी हाँ लगता है कि यार भगवान ने 24 घंटे क्यों दिए हैं, थोड़ा और दे देते 2 घंटा और। Yes, I agree, I totally agree to that. लेकिन कोयल, आपके इतनी सारी जो आपने किताबें ऑलरेडी लिखी हैं, आपने जो अभी तक जितनी भी लिखी हैं, और अभी आज जिस किताब के बारे में हमने बात की, गीली माटी की खुशबू, और बाकी आने वाली सभी किताबों के लिए उनकी सक्सेस के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द होल लिटरेरी वॉरियर ग्रुप। एंड ये देखिए, मैंने सोचा था कि मैं बाद में पढ़ूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कोयल इज आल्सो द एडमिन ऑफ लिटरेरी वॉरियर ग्रुप, तो उनको प्रोसेस पता है, तो उन्होंने वो हिस्सा संभाल लिया मेरे लिए। That's so nice of our people कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। सचमुच बहुत अच्छा लगता है। तो सब तो ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड काफी उन्होंने सहारा है हमारे प्रोग्राम को, एंड आई एम श्योर बाकी के जो लोग आज नहीं जुड़ पाए वो डेफिनेटली बाद में देख लेंगे, एंड आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग इट ऑन माई पेजेस एंड माई सोशल मीडिया। एंड thank you so much कोयल for joining today, and best wishes हमारी सबकी ओर से। थैंक यू मीरा, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, और इतनी प्यारी शाम हम दोनों सोल सिस्टर्स बैठ के बात कर पाए, मन की बात कर पाए। जरूर बहुत जल्दी मैं चाहूंगी कि ये सारी किताबें तुम्हारे हाथ में आ जाए, और I'll start very soon with my 4th collection. Wow, I'm just awaiting कि कब मैं तुम्हारी किताबें पढ़ना शुरू कर दूं, एंड कब मैं वो रिवर्ट करूं कि कोयल ऐसी है वैसे है, we can sit and discuss। बहुत लंबा डिस्कशन वो चलने वाला है, बट अभी तो हमारे पास वो वक्त नहीं है, सो विल जस्ट एंड दिस डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, एंड सब लोग जो आप जुड़े हैं, निवेदा दी, कुमार प्रसन्ना जी एंड घनश्याम जी, आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, एंड गुड नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।